नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। शुरुआत बड़ी खबरों से, जहां पर आज कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अहम बैठक अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। लिहाजा इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। और अगली बड़ी खबर नए मुख्य सचिव से जुड़ी हुई है। मनोज कुमार सिंह को मुख्य सचिव की जिम्मेदारी मिली है। अगली बड़ी खबर अजीत इकबाल से जुड़ी है, उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। इस खबर पर भी विस्तार से हम बात करेंगे। और आखिरी खबर बारिश से बड़ी मुसीबतों से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में कई जगह बारिश से लोग परेशान हो गए हैं, कुछ हादसे भी हुए हैं। और इस आधे घंटे हर खबर पर हम इस बुलेटिन में विस्तार से चर्चा करेंगे। 1 लाख का इनामी बदमाश नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त नोएडा से आ रही है। बदमाश मुनीलाल राय को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के बेगूसराय का इनामी बदमाश है। एसटीएफ ने बदमाश को नोएडा से गिरफ्तार किया है। बेगूसराय से हत्या के 2 मामलों में फरार था। तो बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको, बदमाश मुनीलाल राय को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के बेगूसराय का इनामी बदमाश, एसटीएफ ने नोएडा से इसको गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लड़की की किडनैपिंग में नाकाम होने पर जानलेवा हमला किया था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। बता दें कि बीते बुधवार की देर रात 6 बदमाश एक लड़की को अगवा करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जब लड़की के परिजनों ने विरोध किया तो 3 लोगों को बदमाशों ने गोली मार दी थी। इस मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इस संबंध में गिरफ्तारी है तो 5 टीमों का गठन किया गया था। आज भोर में उसमें से 2 अपराधी जो हैं उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी को पैर में गोली लगी है। इसका नाम महफूज है, जो कि सैफनी रामपुर जनपद का रहने वाला है और अभी बिलारी में रहता था। उसके साथ एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम बूरे खान है। ये भी बिलारी का ही रहने वाला है। हरदोई में घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में पुलिस ने तौफीक और रिजवान को घायल कर दिया। बता दें कि मारपीट और फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई थी और कुछ लोग घायल थे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद और मुकदमे को लेकर यह वारदात हुई है। खबर मिर्जापुर से है, जहां पर गौतस्कर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शीटर की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। जिलाधिकारी के आदेश पर गौतस्कर इरशाद और सोनू कुरैशी की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। कुर्की से पहले प्रशासन ने ढोल नगाड़े के साथ मुनादी कराई। मामला अदलहाट इलाके के गरौड़ी का है। की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संबंधित अधिकारी महोदय द्वारा अवैध संपत्ति जो है। नोएडा में दिखा रफ्तार का कहर। पिकअप गाड़ी ने 2 साल के बच्चे को कुचला। सेक्टर 63 क्षेत्र के बाद सेक्टर 49 क्षेत्र की यह घटना है। नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के होशियारपुर की यह घटना है। पिकअप गाड़ी ने 2 साल के बच्चे को कुचला है। नोएडा से बड़ी खबर बता रहे हैं, अस्पताल ले जाते वक्त बच्चे की मौत हुई है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर केमिकल से भरे टैंकर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पुलिस और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया है। घटना थाना टप्पल इलाके के नूरपुर मोड़ की है। टप्पल में श्री बालाजी केमिकल्स में आग लगने की सूचना मिली थी। गाड़ी में सूचना पर तुरंत हमारे द्वारा 2 गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को हमने बुझा लिया। आग लगने का कारण अभी पता नहीं है, अभी अज्ञात है कारण। सर कोई झुलसा भी है क्या? अभी कोई जानकारी नहीं है, अभी ये जांच करके तो ही पता चल पाएगा। 1988 बैच के आईएएस अफसर मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। दुर्गा शंकर मिश्र की जगह मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल आज खत्म हो गया है। दुर्गा शंकर मिश्रा को चौथी बार सेवा विस्तार नहीं मिला।
सीएम योगी के आदेश के बाद मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है मनोज कुमार सिंह। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं मनोज कुमार सिंह। कृषि उत्पादन औद्योगिक विकास आयुक्त रहे हैं, पंचायत राज विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। कई योजनाओं को धरातल पर उतारने में अहम भूमिका है। जीआईएस 2023 में अहम भूमिका निभाई। जुलाई 2025 में रिटायर होंगे। मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं। और जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किए हैं प्रदेश की जनता के बेहतरी के लिए, उनको तेजी से अचीव करने के लिए काम करना। जो अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है उसमें लगभग 10 लाख करोड़ के ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स के हुए हैं, उनको तेजी से धरातल पर उतारना ताकि एक तरफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन स्टेट जीडीपी में बढ़ सके। ये हमारा प्रयास होगा हमारे सभी विभागों के लोगों के साथ मिलकर अचीव करने का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सीएम आवास पर कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक है। 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार फुल एक्टिव है। कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के लिए यह बैठक काफी अहम है, जिसमें सीएम योगी अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर हर साल हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की जाती है। बता दें कि कांवड़ यात्रा 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि पर संपन्न होगी। और सीधे रुख करते हैं ऋषभ मणि त्रिपाठी का। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। ऋषभ, शाम 7 बजे का वक्त था मुख्यमंत्री की बैठक का। कौन कौन से अफसर इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और किन किन मुद्दों पर आज की ये बैठक फोकस रखी गई है? अनुपम, देखिए सभी अफसर इस वक्त बैठक में पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह, जिन्होंने आज ही चार्ज लिया है, पहुंच चुके हैं। जो एसीएस गृह हैं दीपक कुमार, डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और नगर निकाय के तमाम जो वरिष्ठ अफसर हैं वो भी पहुंच चुके हैं। बिजली विभाग के भी तमाम अफसर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त वो बैठक शुरू हो चुकी है। 5 कालीदास मार्ग, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरकारी आवास है, जो हमें बताया गया है उसके मुताबिक सबसे पहले अफसरों को ये निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ यात्रा का जो रूट डिसाइड हुआ है उस रूट पर कहीं भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चाहे वो घनी आबादी वाले इलाकों से उसको निकालना हो या मिश्रित आबादी वाले इलाकों से निकालना हो, तो सबसे पहले वो सड़क दुरुस्त होनी चाहिए, वहाँ पर गड्ढे नहीं होने चाहिए, पानी नहीं भरा होना चाहिए, बिजली के तार झूलते हुए नहीं होने चाहिए, उनको दुरुस्त करना है। इसके बाद नंबर आता है कानून व्यवस्था का कि हर इलाके में पुलिस की चौकस मुस्तैदी रहेगी, तैनाती रहेगी। किसी भी तरह से कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। जो मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर पीएसी की भी तैनाती की जाए। पूरे कांवड़ मार्ग की भी ये कहा गया है, जो संवेदनशील स्थान है, जो हॉट स्पॉट है, वहाँ पर ड्रोन कैमरों से, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की बात भी कही है। समाज के जो मानिंद लोग हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनसे भी संपर्क करके बातचीत करने को कहा गया है कि 22 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक जो कांवड़ यात्रा का पूरा ड्यूरेशन है उस दौरान किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बिगड़नी चाहिए। जो स्थानीय प्रशासन है उनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि जहां पर ये कांवड़िए आए जाएंगे उनके कहीं न रुकने की व्यवस्था हो, वहां पर साफ़ पीने के जल की व्यवस्था हो और तमाम जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनसे सहयोग लेकर जहां हो सकती है वहां पर जलपान की व्यवस्था हो। तो ऐसे अहम निर्देश दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कि 22 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के दौरान किसी भी तरह से कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और जैसा आप कह रहे थे कि बीते कुछ समय में बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी विस्तार से देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सांसद चंद्रशेखर के कांवड़ वाले बयान के बाद से सियासी बयानबाजी के अलावा धर्मगुरुओं और संतों के भी बयान आने लगे हैं। मुस्लिम स्कॉलर हनुमानगढ़ी के महंत के बयान भी सामने आए हैं। 20 मिनट के लिए कोई प्रायोजन किया जाता है उसको रोक देना और कांवड़ यात्रा जो पूरे 10 दिन चलती है और उसमें प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरीके से काम करती हैं, तो मैं समझता हूं कि
ये एक अच्छा कदम है चंद्रशेखर जी का। तो सभी को एक समान, ये हमारी संविधान की व्यवस्था भी है कि सभी को एक समान जो है दृष्टि से देखना चाहिए। किसी एक वर्ग या किसी एक समुदाय को ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ कहीं कोई। नए जीते हुए सांसद चंद्रशेखर रावण जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जीतने के बाद उनको जनता के लिए कार्य और काम करना चाहिए, और जीतने के तत्काल बाद हिंदू मुसलमान उन्होंने शुरू कर दिया। ये दुखद है, निंदनीय है। हिंदू मुसलमान करके भेद पैदा मत करो, विकास की बात करो, अपवाद की बात मत करो, डेवलपमेंट की बात करो, विनाश की बात मत करो। और आइए आपको बताते हैं कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा था। चंद्रशेखर ने कहा कि 10 दिन कावड़ के लिए सारे रास्ते अस्पताल बंद हो सकते हैं, तो ईद के दिन 20 मिनट नमाज पढ़ने से किसी को क्या दिक्कत है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने पूछा कि क्या यह देश एक ही धर्म का है। भाई, हिंदू धर्म की आस्था का देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कोई और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रिकॉर्ड ना, तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, ये वहीं पढ़ो, ये वहीं पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो क्यों? डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। अखिलेश का कहना है कि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास होना चाहिए। अखिलेश ने खुले तौर पर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की मांग की है। अन्य दलों का फैसला होगा, और अन्य दल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का, और ये बात पहले भी कही गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। खबर मथुरा से है, जहां पर पुलिस ने 2 शातिर कार चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों शातिर रिश्ते में पिता और बेटा हैं। पुलिस को मुखबिर की सूचना पर यह कामयाबी मिली है। रामपुर गांव के नजदीक से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। में ही उस गाड़ी को एक व्यक्ति के पास से बरामद किया गया है, जिसका कि नाम सुनील है। इसके द्वारा जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि इस गाड़ी पे फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई है, ओरिजिनल नंबर प्लेट इसने उखाड़ दी है। ये तथा इसके 2 बेटे हैं, जिनका कि नाम इंदर और शनि उर्फ रोहन है। ये सब फरीदाबाद के रहने वाले हैं। ये लोग ये गाड़ियां चोरी करते थे, उससे फिर कोई अन्य वारदात को अंजाम देते थे। सुल्तानपुर से खबर है, जहां पर सड़क हादसे में मामले में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू और भाई यशभद्र सिंह उर्फ मोनू की मुश्किलें कम नहीं हो रही। पीड़ित परिवार ने मृतक के शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पूर्व विधायक ने राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। मामला धनपतगंज थाना क्षेत्र के मायंग गांव का है। अब इस हादसे का सीसीटीवी सामने आया, जो वायरल हो रहा है। दरअसल पूर्व प्रधान रामदेव निषाद के बड़े भाई जगदेव निषाद अपने दोस्त के साथ लौट रहे थे, तभी सड़क हादसा हो गया। आरोप पूर्व विधायक और उसके भाई पर लगा है। हमको शंका है ये चंद्रभद्र सिंह सोनू, यशभद्र सिंह मोनू, यही लोग मिलके करवाए हैं। क्यों? सूर्य प्रकाश सिंह अंशु, रोशन सिंह और सत्येंद्र प्रताप सिंह, यही सब लोग मिल करके इन्हीं की साजिश से हुआ है। क्या कारण था? कारण क्या? कारण ये था कि जो है हम प्रधानी जीते हुए थे, उसमें लोग प्रधानी चलाने नहीं दिए, पैसा गमन कर ले रहे थे। सब लगभग करोड़ों रुपया खा गए निकाल के। हमारे विरोध करने पे ये लोग मारने पीटने की धमकी दे रहे थे जान से। देखिए, ना तो मैंने घटना कराई है, ना मेरा इस घटना से कोई लेना देना है। इनके पास इस ज़िले के जो जनप्रतिनिधि हैं विनोद सिंह, उनके पास कोई काम नहीं है। ये लोग अपने इस चुनाव में जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है। और रही बात मुकदमे की पुलिस जांच करेगी, विवेचना करेगी। मैं दोषी हूं कि नहीं हूं, ये काम पुलिस का है। ये सारा मुकदमा खाली राजनीतिक है, मुझे षड्यंत्र के सहित बस फंसाने की कोशिश है।
आगे बढ़ते हैं। आकाशीय बिजली का कहर दिखाई दिया है। संत कबीर नगर में 5 मासूमों पर आकाशीय बिजली गिर गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। घटना दुधारा थाना क्षेत्र के छाता गांव की है, जबकि कासगंज में भी आकाशीय बिजली का कहर दिखा है। बिजली गिरने से जमीन से पानी की धार फूटने लगी, जिसकी वजह से आसपास जलभराव हो गया। ये घटना कोतवाली सदर क्षेत्र के डोराई गांव की है। हाथरस में करंट लगने से युवक की जान चली गई। बिजली के खंभे से चिपकने से युवक की मौत हो गई। घटना सिकंदराव कोतवाली थाना क्षेत्र की है। बारिश के मौसम में बिजली के पोलों में फॉल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। मृतक का नाम अनिल है, जो जरीनपुर भुरका गांव का रहने वाला है। उधर जौनपुर से भी इसी तरह की खबर सामने आई। एक निजी अस्पताल के बाहर लगे जनरेटर में बरसात के चलते करंट लगने से मासूम की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के आजमगढ़ रोड का है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जनरेटर में करंट आने से बच्ची की वहां पर मौत हो गई। हाथरस जौनपुर में करंट से यहां पर जान गई है। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर हाथरस की और दूसरी तस्वीर जौनपुर की इस वक्त आप देख रहे हैं। बाराबंकी में पति की हैवानियत का मामला सामने आया। आरोप है कि पति पीड़ित पत्नी के साथ नशे की गोलियां खाकर क्रूरता से संबंध बनाता है और उसके साथ मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, आरोप है कि सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर पत्नी और सास का मोबाइल नंबर डाल दिया, जिससे पीड़िता और उसकी सास को अश्लील मैसेज और कॉल आने लगे। पीड़िता ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो एसपी ऑफिस में जो है एप्लीकेशन दी थी इसके लिए कि तो उन्होंने आज सर्च करके पता चला कि मेरे हस्बैंड ने वो आईडी बनाई हुई थी। फतेहपुर में मतलब ऑफिस है उनका, तो उन्होंने बनाया हुआ था। उनके आईपी एड्रेस से पता चला, तो इसीलिए बुलाया था, वही गए थे। तो उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड ने ये आईडी बनाई थी। और मेरी शादी 2015 में हुई थी मोहम्मद अरमान से, और 9 साल हो गए शादी को। और उन्होंने उनके घर मेरे मम्मी पापा ने बहुत सारा जहेज दिया था, उसके बावजूद बहुत कुछ मांगते थे। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर व्यापारी के घर पहले लूट हुई, बाद में व्यापारी की हत्या कर दी गई। व्यापारी अपने घर में अकेला रहता था। सुबह खाना बनाने वाली मेड के आने के बाद लोगों को हत्या की जानकारी हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। संपूर्णा नगर थाना क्षेत्र के बानपुरी खजूरिया का यह मामला है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। प्रतीत होती है देखने से प्रथम दृष्टया, और उस संदर्भ में उच्च अधिकारी आए हुए हैं। हम लोग भी यहाँ मौके पे हैं, जैसे फोरेंसिक टीम भी आई है और जो भी विभागीय अधिकारी आए हुए हैं। उसमें जैसा भी जांच चल रही है, जैसा भी कुछ संभव है। मथुरा से बड़ी खबर है। पानी की टंकी गिरने से कई लोग घायल हुए हैं। एक बच्ची और एक महिला की मौत की खबर है। पानी की टंकी गिरने से आसपास के कई घर चपेट में आए हैं। टंकी का मलबा और पानी कई घरों में घुसा। सड़क पर खड़े कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। एसएसपी, डीएम और एनडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर पहुंची है। स्थानीय लोगों ने भी घायलों को निकालने में मदद की है। थाना कोतवाली के कृष्णा विहार इलाके की घटना है। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितिन गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नितिन, क्या जानकारी मिल पा रही है और कितनी देर पहले की यह घटना है? देखिए अनुभव, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही की घटना है। घटना के साथ ही जो है पूरे क्षेत्र में जो कृष्णा विहार इलाका है उसमें हाहाकार मच गया है, क्योंकि पानी की टंकी थी, उसमें पानी भरा हुआ था। मीठे पानी की ये टंकी बताई जा रही है। नगर निगम की ओर से जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया है कि ये टंकी 2 साल पहले ही बनी थी, और जिसकी शिकायत भी जब ये बनी थी तो इसमें भ्रष्टाचार जिस तरीके से हुआ था तो उसकी भी शिकायत की गई थी, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी। और उसी का परिणाम है कि आज ये टंकी जो भरभरा कर गिर गई। थोड़ी सी बरसात हुई थी शाम को, उसके
के दौरान यह टंकी गिर गई है। फिलहाल जो है यहाँ पर मौके पर डीएम एसएसपी मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मी मौजूद हैं और जो मलबा है उस मलबे में से निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि कितने लोग घायल हैं। फिलहाल अभी तक के जो है आधा दर्जन से अधिक जो है लोग घायल हैं, जिसमें से एक महिला और एक बच्ची की मौत की बात सामने आई है, लेकिन प्रशासन ने अभी पुष्टि नहीं करी है। फिलहाल मौके पर जो स्थानीय निवासी हैं, रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, वो मौके पर जो मलबा है उसको हटाने का काम कर रहे हैं ताकि जो ये अंदेशा जताया जा रहा है कि जो मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं जल्द से जल्द निकाला जा सके। जी कितने लोग वहां पर उस वक्त थे और अब तक कितने लोगों को निकाला जा सका, इस बारे में प्रशासन की तरफ से कोई आंकड़ा दिया गया है? देखिए अनुपम, अगर हम बात करें तो प्रशासन अभी फिलहाल कोई आंकड़ा नहीं दे सकता है, क्योंकि जो स्थिति थी जिस समय, क्योंकि जो पानी टंकी बनी हुई थी वो जो आवास विकास की जो कॉलोनी उसके बीच में बनी हुई थी और ये हादसा हुआ है उस समय घरों के आसपास लोग मौजूद थे। काफी जब टंकी गिरी है उसके मलबे से जो कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, आसपास के लोग जो बाहर बैठे हुए थे, किसी को कुछ पता नहीं लगा क्योंकि पानी टंकी में पानी भी भरा हुआ था, जिसके चलते पानी के बहाव के चलते लोग बदहवास स्थिति में हो गए और अपनी जान बचाने के लिए भागे। तो अभी जो लोग हैं वो भी कुछ कहने को स्थिति में नहीं है। वहीं प्रशासन भी अभी जो मलबा है उसको हटा रहा है और तमाम जेसीबी, आधा दर्जन से अधिक जो मौके पर जेसीबी लगी हुई है जो मलबे को हटा रही है। तो कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल जो आंकड़ा है उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन रेस्क्यू का काम जारी है और अधिकारी मौके पर बने हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, आपका नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। नितिन गौतम हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। टंकी ऐसे गिरी बहुत जोर से, मेरे घर वाले डूब गए, लग गई मम्मी और बहन दब गई मेरी। कृष्णा विहार कॉलोनी है, आवास विकास कॉलोनी है। इसके कॉलोनी के बीच में एक पानी के टैंकी बनी हुई थी, ओवरहेड टैंक था। वो अभी बारिश के दौरान, अभी शाम को जब बारिश हो रही थी उसके दौरान गिर गया है। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है इसमें से 3 लोग यहाँ से चोटिल हुए हैं, जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा गया है।